पता नहीं वो बांस बल्ला खंती जो पूछा उससे मारा। कौन कौन था मारने में? मारने में पूरा फैमिली था। पटना से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां अंधविश्वास ने एक महिला की जान ले ली। अंधविश्वास आज भी जान ले रहा है और समाज उसी पर टिका है। पटना के बेटा में डायन कहकर एक मां, एक बेटी और एक बहन को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 32 साल की जूही देवी की लाठियों और लोहे की रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और सवाल यही रह जाता है कि कब रुकेगा ये वैश्यपन। आखिर इंसान हैवान क्यों बन जाता है? क्या अंधविश्वास की वजह से एक महिला की जान ले ली जाती है? वह महिला किसी की मां हो सकती है, किसी की बेटी, किसी की पत्नी हो सकती है और पूरा परिवार उजड़ जाता है। लेकिन कोई नहीं सोचता कि वो परिवार पर क्या गुजर रहा होगा और सिर्फ अंधविश्वास की वजह से क्या मामला सामने आया है वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं और पीड़ित परिवार का बयान भी सुनाते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि पटना जिले के बेटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजितपुर गांव में अंधविश्वास और आपसी रंजिश ने एक महिला की जान ले ली। डायन बताकर 32 वर्षीय महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और मृतका की पहचान हरेंद्र नाम की पुत्री जूही देवी के रूप में हुई है। वही घटना बुधवार की शाम की है और बताया जा रहा है कि एक दिन पहले गांव में 6 महीने के एक बच्चे की मौत हो गई और इसके बाद मृतक बच्चे के परिवार ने जूही देवी पर डायन करने का आरोप लगाया और आरोप लगाना शुरू किया और आरोप के बाद गोतिया के बीच पुराना विवाद उग्र हो गया और बात जो है वो मारपीट तक पहुंच गई। आरोप है कि लोहे की रॉड, ईंट और पत्थर से जूही देवी की बेरहमी से पिटाई की गई और बीच बचाव करने पहुंचे महिला के भाई और अन्य परिजनों के साथ भी मारपीट की घटना सामने आई। गंभीर रूप से घायल जूही देवी को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जैसे ही अस्पताल पहुंची उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है और पूरा परिवार बिलख रहा है। आपको पीड़ित परिवार का बयान सुनाते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। ऐसे क्या हुआ? उसका दांत में दर्द था, हम आए थे दांत कौड़वाने के लिए नवदपुर। अच्छा। उसका बाद हम कहे कि कल चलना है घर। कहा ठीक है, तो ये लोग में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो ये कोई बात बोल दिया वो भी। बाप के तो कोई बोलता, उसका घर में खींच के आज सब मिल के मारने लगा। क्या चीज से मारा है? अब पता नहीं वो बांस बल्ला खंती जो पूछा उससे मारा। कौन कौन था मारने में? मारने में पूरा फैमिली था। नाम नहीं है? नाम नहीं जानते हैं, जैसे यहाँ ससुराल में। आपकी कौन लगती है? आपका क्या नाम हुआ? आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम धर्मेंद्र हुआ। कितना बच्चा? 3 बच्चे। कहाँ का है आपका? अलावलपुर। जूही की जो मरी है उनके आपत्ति हुए। कैसे कैसे क्या हुआ? सर भूत खापर करके कि हम कल है उसका एगो पोता ठंडा से कि कैसे डेट किया है और उसके बाद में कहा कि जैसे कि बच्चा जैसे कि तू जैसे कि डाइन है, भूताइन है, तू ही सब मिल के खा गया। और उसके बाद में जो हमरा घर में घुस के आ सब लोग जैसे कि हमरा ये लोग कैसे से मारा है? कैसे मारा है? पानी से, खंती से, ईटा से, जो जिसका जो जैसा लगा लातों से मारा है। करेजा चढ़ के ऐसे से मचल दिया है। क्या नाम? आपकी बेटी के नाम क्या है? रंजू जूही। आपका नाम? हरेंद्र राम। तो सुना आपने, एक परिवार अंधविश्वास के चक्कर में उजड़ गया है। घटना के बाद आपको बता दें कि तनाव का माहौल बन चुका है। सूचना मिलने के बाद बेटा थाना की पुलिस दल बल लेकर मौके पर पहुंचती है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। साथ ही घायलों का इलाज अस्पताल में, पीड़ित परिवार का जिनको और भी जो लोग हैं उनको मारा पीटा गया, उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है और मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएलसी की टीम भी जो है वो तैनात की गई है। क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस, वो भी आपको सुनाते हैं। महिला की पीट पीट कर डायन बताकर हत्या की बात प्रकाश में आ रही है। हाँ, वाजिदपुर गांव में एक महिला है जिसका मैके है, वो अपने मैके में आई हुई थी और मैके के ही पड़ोस में एक बच्चा 5-6 महीने का बच्चा था, किसी कारण से डेथ कर गया। उन लोगों को ऐसा कहा जा रहा है कि यही डायन करके या भूत करके इसको मार डाली। इसी के रिवेंज में उन लोग उसको मारपीट किया, उसके परिवार को, जिसमें कि महिला का डेथ हो गया।
लाठी डंडा और खंती उंती से उन्होंने मारपीट किया है और 5 आदमी और उसके परिवार के इंजर्ड है। इस मामले में कोई गिरफ्तारी भी है? इस मामले में 2 गिरफ्तारी है, एक महिला है, एक पुरुष की गिरफ्तारी है। आगे और छापेमारी जारी है। तो सुना आपने, कार्रवाई की जा रही है और मृतका के पिता हरेंद्र नाम ने आरोप लगाया है कि डायन के नाम पर उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि बच्चे की मौत के बाद उनके पूरे परिवार पर निशाना बनाया गया और जानलेवा हमला किया गया। वही बेटा थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि आपसी विवाद में महिला की मौत की सूचना मिली है और आपसी विवाद रिश्तेदारों गोतिया ने ही किया। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। मृतकों के परिजनों की ओर से लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जूही देवी की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि अंधविश्वास के उस जहर की गवाही है जो आज भी गांवों में जिंदा है और पटना जैसे शहर में जिंदा है। इन सब ने मिलकर एक बेगुनाह महिला की जिंदगी छीन ली। डायन के नाम पर जूही देवी को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। सवाल यह नहीं कि आरोपी कौन है, सवाल यह है कि आखिर कब तक अंधविश्वास के नाम पर इंसानियत को कुचला जाता रहेगा और इसके नाम पर हत्याएं की जाएंगी। अब कानून अपना काम करेगा, लेकिन क्या समाज अपनी सोच बदलेगा, यही सवाल बनकर रह गया है। क्योंकि जिस घर में एक बच्चे की जो है वो मौत होती है, उसका आरोप किसी और पर लगाया जाता है और डायन कहकर उस महिला की भी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। और ये सिर्फ अंधविश्वास के चक्कर में किया जाता है, क्योंकि डायन आज बिहार इतना आगे बढ़ रहा है लेकिन फिर भी लोगों की सोच वही पुराने जमाने में अटकी है। वही पुरानी सोच है कि किसी पर डायन का आरोप लगाकर उसके पूरे परिवार को उजाड़ दिया जाता है। किसी की बेटी चली गई, किसी की पत्नी चली गई और किसी की मां चली गई, उसका पूरा परिवार उजड़ गया। लेकिन समाज का सोच आज भी वही है। समाज आज भी अंधविश्वास पर ही भरोसा करता है। जिस तरीके से जूही देवी की हत्या की गई, वो सिर्फ हत्या नहीं, वो अंधविश्वास को भी दर्शाता है कि आखिर सिर्फ एक डायन कहकर उस पर आरोप लगाए गए, उसके पूरे परिवार को निशाना बनाया गया और सिर्फ जूही देवी की हत्या नहीं की गई, उसके पूरे परिवार के साथ भी मारपीट की गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनके परिवार का क्या कुछ कहना था हमने वो आपको सुनाया। अब पूरा परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। अब आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच में जुटी है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आज भी अंधविश्वास के चक्कर में कितनी हत्याएं हो रही है और समाज अपनी सोच को कब बदलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।